सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। मेरे पति अनिल अंदर आए, बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही मुझसे बात की। उन्होंने यहाँ कहकर बात खत्म कर दी कि वह थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैंने अपने पति अनिल से बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। वह किसी भी चीज़ में खुश नहीं होता। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और मेरे पति अनिल ने मुझे अब तक छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहले नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत शर्मीली स्वभाव की थी। वैसे तो वह बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वह यह कि उससे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था वह मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बनना रहना पसंद करते थे। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज एक नई चीज का अनुभव होने लगा, लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसके बनाए रखने उनकी मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी उनकी शिकायत नहीं की, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। मुझे उनके साथ किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी की कुछ कमी थी। हमारी शादी को 1 साल बीत गया और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था तो मैंने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ, जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे पति अनिल एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई, मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना कमज़ोर होते नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया, तभी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं है। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर पूछा कि आप समलैंगिक हैं, तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं। मेरे पति अनिल पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे यहाँ बात हाल ही में स्वीकारनी थी, लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या। मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला किया। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा वह सब कुछ मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता। हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे परिवार के बीच संबंध खराब हो गए, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। मैंने उन्हें समझाया और उनकी भावना की कद्र की। वह चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूं। हमारा यह कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए जरूरी था जो हमें दुखी और अधूरा शादी में जोड़े रखना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। सच कहूँ तो आज मैं बेहद खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।